भैया बहनों, आज हम लोग देखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन। इसमें देखेंगे हम लोग पूर्व में इंडिकेटर के बारे में जान चुके हैं। वी नीड नाउ हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। किस प्रकार से हम लोग इंडिकेटर की मदद से एसिड और बेस सॉल्यूशन को पता कर लेते हैं, जान लेते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी सीखे हैं कि किस प्रकार से we have also learned how in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus or OH ion solution। किस प्रकार से सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज करते हैं। Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? क्या हम लोग जान सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में ये आयन्स कितने मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। Can we judge how strong a given acid or base is? और किस प्रकार से जो सॉल्यूशन है वो हम लोग कह सकते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के माध्यम से जान सकते हैं। Which is a mixture of several indicators, जो कि कुछ इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। The universal indicators show different colors at a different concentration of hydrogen ion in solution। किसी सॉल्यूशन में आयन की जो कंसंट्रेशन होता है विभिन्न अलग अलग, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स द्वारा शो कर दिया जाता है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। The P in pH stand for potent। जो pH में P है उसका अर्थ है पोटेंट, जो एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है पावर। On the pH scale we can measure pH generally। pH should be thought of simply as number which indicate the acidic or basic solution। Higher the hydrogen ion concentration, low in pH value। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्केल बनाया हुआ है। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच स्केल 7 होता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज। अगर हाइड्रोजन आयन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर इधर ज्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन जो है उसमें ज्यादा एसिडिक होता है। जबकि हाइड्रोजन आयन की अगर कमी होती है तो क्या होगा कि बेसिक नेचर जो है सो बढ़ता है, यानी कि एसिडिक नेचर की कमी होती है। जस्ट उल्टा कर सकते हैं कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ता है तो वो बेसिक होता है, जबकि हाइड्रोजन आयन घटता है तो वो एसिडिक होता है। तो इस स्केल के माध्यम से भी हम किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक नेचर को हम समझ सकते हैं। इसके अलावे आप देखेंगे फिगर 2.7 में भी दिया हुआ है एक स्केल। गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर, ब्लड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनका जो है सो किस प्रकार से नेचर है, एसिडिक है या बेसिक है, वो दिया हुआ है। The strength of acid and base depend on the number of pH ion and OH ion। इसका मतलब हुआ कि जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, इसका यह जो है डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा कितना है। Respectively, if we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ion। दोनों हालांकि एसिड है लेकिन हाइड्रोजन आयन अलग अलग मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। एसिड that give rise to more hydrogen ion are said to be strong। वैसे एसिड जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जबकि जो कम हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं वो वीक एसिड होते हैं। उसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन अगर ज्यादा उत्पन्न करते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगे, और अगर कम होगा तो वो जो है सो वीक बेसिक होगा। इसी के साथ इसको हम लोग इतना ही तक देखेंगे। अगला बार देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे।